हरियाणा में भी कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब हरियाणा में बड़े नेताओं की बगावत साफ तौर पर दिखने लगी है और बड़े बड़े नेता पार्टी की मीटिंग छोड़कर बाहर निकलने लगे हैं, जिसने कांग्रेस आलाकमान की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो कौन है वो नेता जिसने कांग्रेस की नींव हिलाकर रख दी है और क्यों हरियाणा में बगावत के आसार नजर आ रहे हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो द टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा कांग्रेस की बैठक में बवाल, मीटिंग छोड़कर गुस्से में निकले हुड्डा, बड़े नेताओं की बगावत से डरी कांग्रेस, क्या आपसे गठबंधन तोड़ देगी कांग्रेस? हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा कई कांग्रेस नेताओं के असंतोष की वजह बन रही है, जिससे कांग्रेस के अंदर कलह की खबरें सामने आने लगी हैं। अब खबर है कि इसे खास तौर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में खासा विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी आपके साथ गठबंधन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि नाखुश हैं। इसके अलावा कई विधायकों के टिकट कटने की अटकलों ने भी हुड्डा गुट के नेताओं को परेशान कर दिया है। कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी नहीं की है। फिलहाल 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के पास 28 विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो सूत्रों का कहना है कि आपके साथ सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस में ही असहमति बनी रहती है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल ने नेता हुड्डा पार्टी की एक बैठक तक बीच में छोड़कर निकल गए। रिपोर्ट में कांग्रेस सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पार्टी नेतृत्व कुछ मौजूदा विधायकों की टिकट काट सकता है, जिसे लेकर हुड्डा कैंप में असंतोष बना हुआ है। कांग्रेस ने आपके साथ सीट शेयरिंग पर भी बातचीत के लिए एक उप समिति की गठित की है। इसके अलावा पैनल करीब 2 दर्जन सीटों पर भी उम्मीदवारों का फैसला लेगी, जहां आंतरिक सहमति नहीं बन पा रही है। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ सांसदों से इस समिति ने मुलाकात की है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सिर्फ हुड्डा ही नहीं, लेकिन कई वरिष्ठ नेता भी आपके साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार लेकिन CLP नेता हुड्डा खास तौर से नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप जिन सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाह रही है वहां उनके नेता मौजूद हैं। इन सीटों में पेहोवा, कलायत और जिंद का नाम शामिल है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस और आप के बीच सीट शेयरिंग हो जाए, जो इंडिया समूह की एकता का संदेश दे, लेकिन वहीं पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि 4 सितंबर को जब आपके साथ सीट शेयरिंग का प्रस्ताव रखा गया तो हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पार्टी मीटिंग से बाहर निकल गए। खबर है कि हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने इस मामले को निपटाने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों ही नेता नहीं माने। सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी के साथ भी 1 या 2 सीट बांटने पर जोर दे रहा है। हुड्डा और भान ने आप और सपा के साथ आलाकमान के प्रस्ताव पर आपत्ति भी जताई है। कट सकते हैं विधायकों के टिकट। पहले कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा में कई मौजूदा विधायकों के टिकटों पर मुहर लगा दी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब कुछ नामों को होल्ड किया गया। सूत्रों ने कहा है कि जिन विधायकों के नाम को फिलहाल रोका गया है उनमें धर्म सिंह छोकर, सुरेंद्र पंवार, राव दान सिंह का नाम शामिल है। खास बात यह है कि इन सभी नेताओं को हुड्डा का करीबी भी माना जाता है। राहुल गांधी की ड्रीम बनाम हरियाणा की लोकल फाइटिंग। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोलने के लिए कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बातचीत भी शुरू हो गई। नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, लेकिन दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान अब तक नहीं हो सका। राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तेजी से दोनों दलों ने दीपेंद्र हुड्डा और राघव चड्ढा को सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी सौंपी, वहीं माना जा रहा था कि 1-2 दिन में ये ऐलान भी हो जाएगा। अब सवाल है कि जब दोनों ही पार्टियां इतनी गंभीर है तो फिर पेच कहां फंस रहा है? क्यों गठबंधन पर ऐलान में देरी हो रही है? इसे 3 पॉइंट में समझा सकती हूँ।
आम आदमी पार्टी की डिमांड। कांग्रेस ने हालिया लोकसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ा था। कांग्रेस ने सूबे की 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी। कुरुक्षेत्र हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और एक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 9 विधानसभा सीटें आती है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के 9-1 वाले फॉर्मूले से ही शीर्ष रैंक चाहती है। 10% के इस फॉर्मूले के आधार पर आम आदमी पार्टी 9 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है। 9 सीटें देने को तैयार नहीं हरियाणा कांग्रेस। आम आदमी पार्टी जितनी सीटें मांग रही है, हरियाणा कांग्रेस के नेता उतनी सीटें देने पर सहमत नहीं है। हरियाणा कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को अगर साथ लेना ही है तो जितनी कम से कम सीटों पर सहमति किया जा सके वो हो जाए। गठबंधन सहयोगी के खाते की सीटें सिंगल डिजिट में ही रहे, डबल डिजिट में ना जाए। इसके पीछे लोकसभा चुनाव नतीजे, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जाट किसान की नाराजगी को देखते हुए जीत का विश्वास भी वजह है। बिहार चुनाव नतीजों का फैक्टर भी है, जब आरजेडी की अगुवाई वाला विपक्षी महागठबंधन जीत की दहलीज तक पहुंचकर भी सत्ता से चूक गया था। इसके लिए कांग्रेस की अधिक सीटों वाली जिद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। हरियाणा कांग्रेस इन चुनावों में किसी भी स्तर पर अपने लेवल से कोई चूक नहीं करना चाहती, जिससे उसकी संभावनाओं को नुकसान उठाना पड़े। लोकल लीडरशिप का विरोध। हरियाणा कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद बार बार ये कहते आए हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। राहुल गांधी के कहने पर एक्टिव मोड में आई कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को ही सौंप दी, तो इसे उन्हें प्रक्रिया में इन्वॉल्व कर गठबंधन के लिए सहमत करने की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा था। अब कैप्टन अजय यादव भी गठबंधन के विरोध में उतर आए हैं। कैप्टन ने कहा है कि मेरी राय में कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन की जरूरत नहीं है। गठबंधन को लेकर लोगों में भ्रम। हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप डवास के मुताबिक आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कांग्रेस के लोकल नेता विरोध कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक फैक्टर जनता में भ्रम की स्थिति भी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही दोनों ही दलों के नेता अकेले लड़ने की बात करते आए हैं। कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर खड़ी हुई आम आदमी पार्टी कब तक साथ रहेगी, लोकल नेताओं को इसे लेकर भी भरोसा नहीं है। हुड्डा हो या अन्य नेता, सरकार के लिए किसी दल की बैसाखी नहीं चाहती। इन्हें ये डर है कि कांग्रेस को कहीं गठबंधन का नुकसान ना उठाना पड़ जाए। 12 सितंबर नामांकन की अंतिम तारीख। हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया 5 सितंबर को अधिसूचना शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई है, जो 12 सितंबर तक चलेगी। विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। गौरतलब है कि पहले हरियाणा में मतदान की तारीख 1 अक्टूबर थी और नतीजे 4 अक्टूबर को आने थे, लेकिन बाद में बिश्नोई समाज के त्योहार और तारीख बदलने की मांग को देखते हुए चुनाव कार्यक्रम में बदलाव कर दिया था। बीजेपी में बगावत देख डरी कांग्रेस। भाजपा में फूटे असंतोष के स्वर और भगदड़ के बीच कांग्रेस ने अपने विधानसभा उम्मीदवारों की सूची फिलहाल टाल दी है। अगले 2 दिनों तक भी सूची आने की संभावना नहीं है। भाजपा के असंतुष्ट और बागी नेताओं को साधने की कोशिश है ताकि उन्हें साथ जोड़ा जा सके। कांग्रेस 66 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। इनमें अब कुछ सीटों पर बदलाव हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और सब कमेटी को सुझाव दिए हैं, जिसके आधार पर कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम में बदलाव किया जा सकता है। राज्य की 24 बाकी बची विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने के लिए वीरवार को नई दिल्ली में कांग्रेस सब कमेटी की बैठक में चर्चा की गई। शैलजा ने सौंपी अपनी पसंद के उम्मीदवारों की लिस्ट। बैठक में सैलजा और सुरजेवाला शामिल हुए। दोनों से 90 सीटों पर अपनी पसंद और नापसंद के उम्मीदवारों को लेकर राय दी। सैलजा और सुरजेवाला की तरफ से पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन को अपनी पसंद के दावेदारों की सूची भेजी जा चुकी थी।
बैठक के बाद सैलजा ने कहा कि हमने अपनी राय से कमेटी को अवगत करा दिया है। सैलजा ने कमेटी के सामने स्वयं भी विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, जबकि रणदीप सुरजेवाला भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इन दोनों के विधानसभा चुनाव लड़ने अथवा नहीं लड़ने पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने बैठक के बाद कहा कि टिकटों पर मंथन चल रहा है, सूची के लिए 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस में एक गलती से सब कुछ तबाह हो सकता है, सिर्फ एक गलती से, और कांग्रेस के लिए उस तबाही को मैनेज करना काफी मुश्किल भी साबित हो सकता है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।